ओम श्री परमात्मने नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे श्री कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने से सुदृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं श्री भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पवृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों के सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एक हे करुनंदना बहुशाखायनन्ताश्व बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मकता बुद्धि कहलाती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्त कैले सर्वकर्म कृत हय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः
ही पत्तियाँ तथा टहनियों में जल पहुँच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की और सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थन निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेश को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवतो प्रसादो यस्या प्रसादान् गतिः कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवस्तस्य यश स्त्री सनन्ध्यन् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की दृष्टि से श्री भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर पर पहुँच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों में इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। श्लोक 42 और 43 ये दोनों श्लोक आज साथ में रहेंगे। यामिमा पुष्पिता वांच प्रवदन्त्यविपश्चिता वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गति प्रीति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तात्पर्य, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यह यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोग के लिए श्री कृष्ण भावनामृत में दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्ष को फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं।
वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमामृता अभुम तथा क्षयम हवे चातुर्मास्याजिन सकृत भवती। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं, ये अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोग को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। श्लोक 44। भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तया प्रहत चेतसाम व्यवसायित्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समज्ञ अधीयते स्मिनात्म त्वयाथामत्म्य। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की प्रक्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए श्री भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाता है तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं
होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य श्री कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। भाइयों, यहाँ पर हम रुकेंगे। अगले श्लोक के साथ में मैं आपके सामने कल प्रस्तुत होऊंगा। तब तक श्री कृष्णार्पणमस्तु। जो भी करता हूँ श्री कृष्ण जी को अर्पित करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर कल मिलेंगे।